ये मोमोज़ का तरीका इतना आसान है कि बच्चा भी इसको बना सकता है। ना इसमें कोई हमें शेप देना है, ना हमें आटा गूँथना है। आप 5 से 10 मिनट में कितने सारे इसको बना सकते हैं, फटाफट बन जाता है। और साथ ही साथ हमने हॉट एंड सॉर सूप बनाया है हमारे ये मोमोज़ के साथ में। 1 केजी चिकन है, उसमें हमने 1 लार्ज ऑनियन डाल दिया है। यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली, सारे स्पाइसेस और सारा कुछ हम फटाफट डालेंगे। हाफ लेमन जूस, कोरिएंडर, बहुत कम स्पाइसेस जाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। स्पाइसेस में इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी हूँ। यहाँ पे तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून भर के, मैं रेड चिली थोड़ा सा कम यूज़ करूँगी, तंदूरी मसाले का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं चाट मसाला 1 टीस्पून भर के। चाट मसाले से ना बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा बनेगा और आप इसको एक बार बनाओ आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दी हो, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर। यहाँ पे 2 पीसेस हम ब्रेड के डाल देंगे। बस यही हमारा चिकन का मिक्सचर का मसाला है। इसको हमें अच्छी तरह से पीस देना है और ये छोटे छोटे बॉल्स हमें बनाना है। कोई भी शेप बनाए चलेगा, इसमें पर्टिकुलर शेप गोल या इस तरह का नहीं चाहिए। जैसा आपको बनाना है फटाफट में जिस तरह से बन सके आप बनाए, इसमें शेप की ज़रूरत नहीं है, ना ही शेप आपको लगेगा। देखिए यहाँ पे सारा रेडी हो गया है। एक मैं इस पे प्लास्टिक लगा के इसको मैं फ्रीज़ कर दूंगी। ये फ्रीज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसका आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। लेफ़्ट ओवर चिकन के बैटर से हम इस तरह की ज़बरदस्त से चिकन अदना कबाब भी बना सकते हैं। फुल डिटेल तरीका मेरे चैनल पे अपलोड है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह से मैंने बनाई थी। देखिए सारे हमने चिकन के बॉल्स को अच्छे से फ्रीज़ कर दिए थे, तो ही आगे का प्रोसेस करना प्लीज़। आप इसको ओवरनाइट फ्रीज़ कर देना, 1 घंटा आधा घंटा ऐसा फ्रीज़ नहीं होगा, कम्प्लीटली फ्रीज़ न करना है हमें। मैदा ले लेंगे हम 2 से 3 कप। इसमें ना मैदे की क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ 2 से ढाई कप ही ली थी, क्योंकि यहाँ पे मैदा ना जब भी बच जाएगा ना तो हम इसका आटा बना के पूरी भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ को यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। देखिए मैदे में मैंने ना इसमें डाल दी हूँ सॉल्ट, आप ना एक्स्ट्रा स्पाइसेस भी इसमें डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, हम इसको अच्छे से मिक्स कर दिए। देखिए यहाँ पे ना अच्छे से फ्रीज़ किया हुआ ही चिकन का बैटर लेना, वरना आपका ये टूट जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। ये प्रोसेस ना आप एकदम क्विक करना, क्योंकि जब तक ये फ्रीज़ है ना आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। जहाँ पे ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया तो आपके लिए मुश्किल होगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको पहले पानी में डिप कर दी हूँ, रेगुलर नॉर्मल पानी है, आप चाहे तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। फिर इसको डाल देंगे हम मैदे में, स्पून दोनों भी अलग रखना, और बस अच्छे से इस तरह से 3 से 4 बार करके फिर हम इसको मैदे से रिमूव कर देंगे। ये हमारी फर्स्ट कोटिंग है, इसी तरह से हम इसको कोट करते जाएंगे। वो कितनी बार मैं आपको आगे दिखाती हूँ। 1 से 2 बार फिनिश नहीं करना ये, वरना अच्छे से कोट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम मैदे की रोटी नहीं बनाए, तो हमको इसका अच्छा एक लेयर चाहिए, बिल्कुल पतला नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हमें बॉईल भी करना है। अगर आप 2 लेयर करेंगे ना तो बॉईल करते टाइम पे ये फट जाएगा और सारा चिकन का प्रोसेस दिखेगा आपको। देखिए सेकेंड स्टेप भी हम फिर से इसको पानी में डाल देंगे और फिर से इसको मैदे में डाल देंगे। ये हमारा स्टेप 2 है। स्टेप 3 सेम प्रोसेस है, पानी में डालना है फिर मैदे में डालना है। स्टेप 4 टोटल हमने 4 बार इसको अच्छे से इसी तरह से कोट की है। 5 से 6 बार नहीं करना, वरना बहुत ज़्यादा कोटिंग मोटी हो जाएगी। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी पे डिपेंड करता है हमारा, मोटी रोटी होगी तो मोटा हमारी कवरिंग होगी। उसी तरह से यहाँ पे सिर्फ 4 बार कर देना और इसको रिमूव कर देना। फर्स्ट बैच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से मैं बाकी के बैच को कंप्लीट कर दूँगी। है ना क्विक एंड ईजी रेसिपी, बिना मेस के साथ में आप इसको ढेर सारा बना सकते हैं। अगर आपको इसका बिज़नेस भी करना है ना तो ये मेथड बहुत इजी है। इसको फ्रीज़ करना मेथड भी बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ बिज़नेस करना है ना फूड का, तो मैं ये वाला मोमोज़ ज़रूर रखूँगी।
देखिए यहाँ पे सारा हमने रेडी कर दिया है। बचे हुए मोमोज़ का हम डो बना देंगे, उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। देखिए सबसे पहले मैंने एक ही मोमोज़ को डाली थी, मुझे देखना था कि मोमोज़ फ्लोट हो रहा है या नहीं, क्योंकि अगर पानी का टेम्परेचर सही नहीं रहेगा तो मोमोज़ यहाँ पे नीचे स्टिक हो जाएगा। तो हमारा मोमोज़ बिल्कुल स्टिक नहीं हुआ, पानी का टेम्परेचर अच्छा खासा गर्म है। एक एक करके मैंने सारे मोमोज़ यहाँ पे डाल दी हूँ जितने इसमें आ सकते हैं। देखिए ये ज़्यादा है, मुझे ना इसको स्टोर भी करना है ना, तो मैंने ऑलमोस्ट सारे मोमोज़ को ही यहाँ पे बॉईल कर दी हूँ, तो वो स्टोर करने का इजी प्रोसेस है। अगर आपको मैदे के साथ भी स्टोर करना है तो आपको लेकिन एक के ऊपर एक बिल्कुल नहीं रखना है। अब बस दूर दूर करके आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। हाँ, बॉईल किया वो मोमोज़ जो है वो ईज़िली आप कैसा भी इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि एकदम चिपका के या एक के ऊपर एक ना रखें, ये भी स्टिक होने का चांसेस है। तो आप इसको ना थोड़ा एहतियात से रखें। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा जब मैदा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रेडी। चिकन का बोनलेस है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, चिकन ईजिली हमारा अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आगे मैं यहाँ पे ना पैन फ्राई करने वाली हूँ, तो उसमें ये सारा रेडी हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, इस टाइम पे आप इसको खा सकते हैं, या तो चिली ऑयल के साथ में भी इसको आप खा सकते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा बटर में पसंद है, तो मैं इसको बटर में टॉस करने वाली हूँ, फिर हम इसको खाएंगे। और एक ऐसी बेहतरीन रेसिपी बताने वाली हूँ चटनी की, मोमोज़ की, कि आप जो रेगुलर जो मोमोज़ की ओरिजिनल चटनी भी भूल जाएंगे अगर ये वाली चटनी आपने अगर एक बार बना के इसको खाई तो। पैन में मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के बटर। मुझे बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली मोमोज़ या किसी इस तरह की चीज़ें में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितने पीसीस आपको खाने हैं उतना ही आप यहाँ पे फ्राई करना, बाकी का चाहे तो हम बनाएंगे आगे। सूप भी बनाने वाली हूँ हॉट एंड सॉल मोमोज़ का, और बाकी के हम स्टोर कर देंगे। मैंने अभी भी स्टोर करके रखी हूँ। आज मैं लाइव आने वाली हूँ, और वो भी मैं मोमोज़ रेसिपी बनाने वाली हूँ। अगर आपको लाइव में भी देखना है ना तो रात में 1 बजे आ जाना लाइव। यहाँ पे देखिए मैं इसको इस तरह से अच्छे से बटर में टॉस कर दूँगी। अभी यहाँ पे ऊपर से हम डाल देंगे ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, जो डालना है डालें, और इसको टॉस करके रिमूव कर देना। ये चटनी है जो हम इसके साथ में खाने वाले हैं। इतना मज़ा आएगा ना 101% आपको, कि आप ओरिजिनल मोमोज़ की चटनी नहीं बनाएंगे, इसी को ही बनाएंगे इसके साथ। खट्टी मीठी सी मज़ेदार सी चटनी है। देखिए बिना फ्राई के भी ये अच्छी तरह से अंदर से देखिए कुक हो गया है ना, क्योंकि बोनलेस के लिए इसमें टाइम नहीं लगता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन टॉस करके खाएंगे ना ज़रा मज़ा आ जाएगा आपको। चटनी के लिए यहाँ पे सबसे पहला 1 टेबलस्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल बिल्कुल नहीं, 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के सोया सॉस, 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस। यहाँ पे हम डालेंगे 2 to 2.5 टेबलस्पून टमाटो केचप। देखिए अभी तक मैंने गैस को ऑन नहीं की हूँ, यहाँ पे अभी मैं गैस को ऑन करने वाली हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के ही गैस को ऑन करना, वरना जल जाएगा। यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ पेपर, 2 से 3 पिंच पेपर पाउडर है, सॉल्ट है। अभी हम गैस को ऑन कर देंगे और इसको इसी तरह से स्टर करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा ये पतला है, जैसे जैसे ये पकते जाएगा ये थिक होते जाएगा। जितना आप इसको थिक करेंगे पकाएंगे ये उतना ज़्यादा मज़े का लगता है। हाँ, फ्लेवर अपने अकॉर्डिंग रखना, स्पाइसी चाहिए या थोड़ा सा टैंगी चाहिए तो इसमें टमाटो केचप एक्स्ट्रा डालना। फिर बन जाएगा आपका ज़बरदस्त इंस्टेंट क्विक एंड इजी मोमोज़ की चटनी। मोमोज़ की ओरिजिनल चटनी से भी ज़्यादा अच्छी चटनी है, एक बार इसको ट्राई करके देखना। ये चटनी ना बच्चे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। ये चटनी हो गई है रेडी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मोमोज़ का सूप। यहाँ पे मैंने ना, मेरे पास वेजीज़ नहीं थे इस बार, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑनियन ली हूँ। स्मॉल साइज़ ऑनियन है, इसको मैंने थोड़ा सा ना बटर या घी में इसको इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे। यहाँ पे डाल देंगे बॉईल किया हुआ मोमोज़, जो हमने पहले से बॉईल किए थे ना, मैंने इसको फ्रीज़ कर दी थी। यहाँ पे मोमोज़ डाल देंगे। अगर आपके पास यहाँ पे वेजीज़ है तो यहाँ पे वेजीज़ भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी डाल देंगे हम सारे इंग्रेडिएंट्स। ये बिना वेजिटेबल्स की इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे ये सूप बनी थी ना, ये ख़ास ये सूप के लिए मैं आज लाइव बनाने वाली हूँ मोमोज़। मुझे ये सूप बहुत ज़्यादा पसंद आया। सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, विनेगर, हल्का सी टमाटो केचप, जो भी सॉस आपको पसंद है सारे सॉस यहाँ पे डाल देना। आप चाहे तो थोड़े से वेजीज़ भी डाल दो इस तरफ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैं डाल दी हूँ पेपर पाउडर, सॉल्ट, और बस यहाँ पे इसको हम अच्छे से यहाँ पे टॉस कर देंगे। ये सूप पी के इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, स्पेशली ये मोमोज़
के साथ में जो ये सूप का फ्लेवर आया है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल दी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा सूप नहीं चाहिए था, ये इंडिविजुअल सर्विंग है, ठीक है। यहाँ पे मोमोज़ को बाद में हम ना हाफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने डाल दी हूँ स्प्रिंग ऑनियन। देखिए ये प्रोसेस थोड़ा थिक हो गया है ना, क्योंकि पानी के साथ में मैंने ना हाफ़ टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर दी थी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके डायरेक्टली वो पानी डाल दी थी कॉर्नफ्लावर वाला। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर मेल्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। क्विक एंड ईजी वाला जो प्रोसेस होता है मुझे वो ज़्यादा पसंद आता है। ऊपर से मैं डाल दूँगी कोरिएंडर और ये हमारा ज़बरदस्त सा सूप रेडी हो जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताना। ये सूप बना के ना आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। ये मोमोज़ ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है। कोई भी आप सीख बना रहे हैं उस तरह से ये मोमोज़ का प्रोसेस कर ले, आपको मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।